शरद पवार को मिली सुरक्षा पर महाराष्ट्र में सियासत गरमाने लगी है। शरद पवार को Z+ श्रेणी की सुरक्षा को लेकर विपक्ष शक की निगाह से देख रहा है। विपक्ष का आरोप है कि विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार पर नजर रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। शरद पवार की सुरक्षा दस्ते में अब केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों के जवान तैनात किए गए हैं। पवार को Z+ सुरक्षा दी गई है। खुद पवार ने इस सुरक्षा के मकसद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। काही माहिती नाही। काल माझ्याकडे स्टेशन चे एक खात्याचे अधिकारी आहे आणि त्यांनी सांगितलं देशामध्ये 3 लोकांच्या समावेशाचा निर्णय केंद्राने घेतला। महाराष्ट्र में नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार को उनकी राजनीतिक दांवपेच के लिए जाना जाता है और शायद यही वजह है कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले उन पर नजर रखने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। जर तुम्हाला माननीय शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्याला केंद्रीय सुरक्षा द्यावी लागते महाराष्ट्रात, तुमचंच राज्य आहे, 50-60 CRPF जवान त्यांच्याबरोबर राहणार, याचा अर्थ महाराष्ट्राचे पोलीस हे जसं आमच्या मुली बाळांचं रक्षण करू शकत नाही, त्याच पद्धतीने आमचे जे प्रमुख नेते आहेत त्यांचे रक्षण करू शकत नाही, याच्यावर केंद्र सरकारने मोहर उठवली की तुमचे पोलीस कुचकामी आहेत, तुमची यंत्रणा कुचकामी आहे। राज्याच्या पोलीस महासंचालिका या महिला आहेत, त्या जर जाहीरपणे सांगता हो मी संघाची कार्यकर्ती आहे, तर तुम्ही काय अपेक्षा करता? महाराष्ट्रात पण आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर सुद्धा जेव्हा अशा पद्धतीने काही सिक्युरिटी दिली जाते व कोण कोणाला भेटतंय, कसं भेटतंय, कुठे जातात याबद्दलची माहिती ही केंद्राला पुरवली जाऊ शकते, नाहीतर राज्याला पुरवली जाऊ शकते। आता थ्रेट परसेप्शन जर काय असेल तो पवार साहेबांना त्यांनी सांगितलं असेल आणि त्याबद्दल पवार साहेब जर असहमत असतील तर मग नक्कीच याच्यामध्ये राजकारण असू शकतं। बीजेपी ने इसे फिजूल की चर्चा करार दिया है। बीजेपी का कहना है कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मराठवाड़ा में जिस तरह से राज ठाकरे को घेरा गया उस तरह किसी और के साथ ना हो, शायद ये ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया होगा। शरद पवार साहेबांच्या कुठल्याही एखादी अशी घटना कुणीही घडवू नये की ज्यातनं आपल्याला या महाराष्ट्राचं सामाजिक सौख्य बिघडेल किंवा पवार साहेबांसारख्या नेत्याबद्दल कोणी त्या ठिकाणी त्यांचा सुरक्षितता राहिली पाहिजे म्हणून निर्णय घेण्यात येतो। कारण महाराष्ट्रात काही लोक नेत्यांना अळवाळवी करतात आहे, कांदे फेकतात आहे, सुपारी फेकतात आहे, हे जे महाराष्ट्राला वळण लागलेलं आहे काही काळापासून, या ठिकाणी काही सरकारला सेन्स आहे, तुम्हाला वाटतं त्यानुसार केलं असेल। केंद्र सरकार नजर रखने की जरूरत क्या है? वो खुद केंद्रीय मंत्री 15 साल तक रह चुके हैं, केंद्र की वर्किंग उनको पूरी पता है। उसके बाद राज्य में अगर उनके ऊपर नजर ही रखनी है तो राज्य की पूरा पुलिस फोर्स तो इनके हाथ में है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट चल रही है, क्या पुलिस उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती? SB1 CID क्या रिपोर्टिंग नहीं ले सकती है? उसमें क्या लेना है उसमें? और उस उम्र के आदमी का लिहाज करते वक्त केंद्र के पास अगर कोई रिपोर्ट, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कुछ हो, उस बेसिस पे उन्होंने उनको प्रोवाइड की। लेकिन अगर मामला सिर्फ नजर रखने भर का है तो अब तक राज्य सरकार के सुरक्षा कर्मी शरद पवार को सुरक्षा देते रहे। वे कहीं बेहतर ढंग से ये काम कर सकते थे। मराठी भाषी होने की वजह से भी जाहिर है सुरक्षा को लेकर यह सियासत आसानी से गले नहीं उतरने वाली। कैमरा पर्सन संदेश बैकर के साथ रौनक कुकड़े, NDTV इंडिया के लिए।